सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक बार पुनः आपके सामने उत्तराखंड सीरीज के अंतर्गत उत्तराखंड की कला एवं संस्कृति पर आधारित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेके आया हूं। और जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि जो टॉपिक है उत्तराखंड की कला एवं संस्कृति पर आधारित प्रश्न। तो कोई भी एग्जाम जब हम चाहे यूके पीएससी हो या फिर यूके ट्रिपल एससी का हो, वहाँ पर इस चैप्टर से एक या दो प्रश्न जरूर आते हैं। और जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं जो प्रश्न, उनका भी संकलन मैंने इस वीडियो में किया है। तो आशा करता हूँ कि आप इसको अंत तक देखेंगे और जो जो प्रश्न आपको आ रहे हैं तो उनको आप अपने मन में ही रिवाइज करेंगे, और जो नहीं आ रहा होगा तो उसको आप नोट डाउन कर लेंगे या फिर याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसमें जो पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं दोस्तों हम, जिसमें लिखा है कि जिस व्यक्ति पर देवता आते हैं उसे क्या कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे पहाड़ों में या फिर उत्तराखंड की एक संस्कृति है देवता नचाना। तो प्रश्न यहाँ पर से बन जाता है कि जिस आदमी पर देवता निकाला जाता है, यानी कि जो देवता नाचता है, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में लिखा है यहाँ पर बिस्वा, पस्वा, मेधवा या डिक्की। तो आई होप आप सभी को पता होगा ऑप्शन बी, जिस आदमी पर देवता आता है उसे कहा जाता है पस्वा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 2। मृतकों की आत्मा को शांत करने के लिए किसका गायन किया जाता है। तो मृतकों की आत्मा को शांत करने के लिए उत्तराखंड में एक विशेष प्रकार का गायन किया जाता है, जिसे रासो गीत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है, आप क्लियर याद रखेंगे, रासो। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। रासो गीतों को मृतकों के आत्मा को शांत करने के लिए ही गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात कर लें दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल में विवाहित लड़की पहली बार मायके आती है। तो दोस्तों आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो जो ये यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, चौफुला है या जागर है या झुमेलो है या थड़िया नृत्य है। ठीक है, तो आपको बता देना चाहूँगा, जो थड़िया नृत्य होता है ये किया जाता है आपका बसंत पंचमी से और मेष संक्रांति तक। ठीक है ना। तो थड़िया नृत्य में क्या होता है कि जब पहली बार गढ़वाल क्षेत्र में महिला अपने मायके आती है तो उस समय थड़िया नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चौफुला क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है एक बुग्याल, एक तहसील, एक वाद्य यंत्र या एक नृत्य। तो दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे ये लोक नृत्य से ही संबंधित चैप्टर है, तो आप कह सकते हैं कि चौफुला क्या है, एक नृत्य है अपने गढ़वाल क्षेत्र का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य दीपावली के अवसर पर किया जाता है। दीपावली के अवसर हरिबोधिनी या इगास जिसे कहा जाता है, उस समय एक नृत्य किया जाता है उत्तराखंड में, और उस नृत्य का नाम है थौला नृत्य। थौला नृत्य, कहीं कहीं पर इसको भोला नृत्य भी कहा जाता है। तो 5वें का जो ऑप्शन बी आपको दिख रहा है यहाँ पर, भोला नृत्य, या आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, थौला नृत्य के रूप में आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात अगर हम कर लें दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध युद्ध कौशल से है। युद्ध कौशल, तो युद्ध कौशल से जो एक प्रकार का जो नृत्य है हमारे उत्तराखंड का, वो है सराव नृत्य। दोस्तों क्या होता था कि जो पहले ठुकरी राजा हुआ करते थे, वो एक राजा जब दूसरे राजा की लड़की से शादी करना चाहता था और शादी नहीं हो पाती थी, तो तब ये युद्ध होता था, यानी कि उस युद्ध का नाम था सराव युद्ध। ठीक है ना। तो अब वो सराव नृत्य में तब्दील हो चुका है, तो इसलिए इस नृत्य को, जो सराव नृत्य है, इस नृत्य का संबंध युद्ध कौशल से भी माना जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 7 की है, उत्तराखंड में निम्न में से कौन से लोक नृत्य हैं। तो लोक नृत्य आपको पता ही है, चांचड़ी है, छोलिया यहाँ पर कुमाऊं क्षेत्र में स्पेशली होता है, बनवारा लोक नृत्य है, और ये सभी, तो ये सभी हैं लगभग। चांचड़ी गढ़वाल क्षेत्र में ज़्यादा की जाती है, छोलिया आपका कुमाऊं क्षेत्र में, और बनवारा आपका जोनसार बाबर वाले क्षेत्र में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है।
ठीक है। तो गीत नहीं गाया जाता है तो वो कौन सा नृत्य है? तो मैंने अभी आपसे एक बात कही थी कि कुमाऊं क्षेत्र में एक नृत्य होता है छोलिया नृत्य, ठीक है, तलवार नृत्य भी इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है छोलिया नृत्य जो होता है उसमें तलवारों को लेकर के सिर्फ नृत्य किया जाता है, कोई गीत इसमें नहीं बोले जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी छोलिया, और इसको तलवार नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में जौनसारी नृत्य नहीं है। तो जौनसारी नृत्य बराड़ी है, झुमेलू ये भी है, और रासो ये भी है, ठीक है ना। हुमकिया जो लोक नृत्य है ये जौनसारी नृत्य नहीं है, और ये ना ही उत्तराखंड का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, कि क्योंकि नहीं की बात पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जौनसारी नृत्य नहीं है। तो इसका मतलब बराड़ी, रासो और झुमेलो हैं, लेकिन हुमकिया नहीं है, और ऑप्शन में नहीं की बात पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा डी, हुमकिया, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जागर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जागर आपको पता ही है कि अपने जो क्षेत्र के जो देवी देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं, ग्राम देवता होते हैं, उनको खुश करने के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पर शिव पार्वती से ऑप्शन में है, क्षेत्रीय देवी देवताओं से, विष्णु लक्ष्मी से, राम सीता से। तो ये तो होते ही हैं, लेकिन जो मेन जागर जो लगाए जाते हैं वो क्षेत्रीय देवी देवताओं से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, क्षेत्रीय देवी देवताओं से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ईश्वर पूजा की जागर पद्धति मुख्यतः होती है। तो ईश्वर पूजा की जागर पद्धति आप यहाँ पर हमने बात कर ली है कि क्षेत्रीय देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जागर किए जाते हैं हमारे उत्तराखंड में। तो जागर जो पद्धति हो जाएगी वो कहाँ पर होती है? वो हमारे उत्तराखंड में होगी। यहाँ पर ऑप्शन में मध्य प्रदेश, हरियाणा, असम काफ़ी सारे हैं, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस नृत्य में हुड़का बजाने वाला ही गीत गाता है? हुड़का बजाने वाला है, हुड़का एक वाद्य यंत्र है उत्तराखंड का, और हुड़का बजाते बजाते वो गीत भी खुद ही गाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, एक तो छोपती नृत्य है, छोपती गीत है, एक बासंती गीत है, ठुलखेल गीत है, और जागर गीत है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर दो ऑप्शन, ए छोपती गीत और जागर गीत। जागर गीत में कई बार हुड़का बजता भी है, और कई बार ढोल दमाओं के साथ भी जागर किया जाता है। तो जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो छोपती गीत हो जाएगा दोस्तों। छोपती गीत ये जोनसर बावर क्षेत्र में किया जाता है, छोपती गीत वहाँ पर प्रचलित है। तो हुड़का बजाने वाला ही छोपती गीत में गीत भी गाता है। आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? हुड़किया, तो दोस्तों ये हुड़किया बोल भी मुख्य रूप से जोनसार क्षेत्र में जब रोपाई और गुड़ाई का जो टाइम आता है, फसल को बोने के बाद जब रोपाई और गुड़ाई की जाती है, विशेषकर धान की, तो उस समय हुड़किया बोल बोले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि रोपाई और गुड़ाई के टाइम पर हुड़किया बोल बोले जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्न में से उत्तराखंड का विरह गीत कौन सा है? विरह गीत, तो विरह गीत जो मुख्य रूप से है उत्तराखंड का है वो है आपका बासंती, ठीक है। बासंती गीत गाए जाते हैं, ठीक है। तो इसे विरह गीत के नाम से भी, प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका का संबंध भी इस गीत से होता है, और उनके बिछड़ने पर ये गीत गाए जाते हैं। तो बासंती गीत को ही विरह गीत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से उत्तराखंड का कौन सा लोक नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो उत्तराखंड का रम्माण है, ये जोशीमठ के सलूर डूंगरा गांव में इसका आयोजन किया जाता है, रम्माण। और इस रम्माण को यूनेस्को ने आपका 2 अक्टूबर 2009 को विश्व सूची के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के अंतर्गत रखा है। तो ये उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है, और इसका जो श्रेय जाता है वो हमारे यहाँ पर गोचर डाइट में पूर्व प्रवक्ता और अभी तो प्रधानाध्यापक हैं वो इंटर कॉलेज में, कुशल सिंह भंडारी, डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी जी के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया था, और इसे यूनेस्को तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो रम्माण जो आपका है ये 2 अक्टूबर 2009 से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल
किया गया है, तो इस चीज़ को आप देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 अगर हम कर लें कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह बजाया जाता है। ठीक है, तो एक यंत्र होता है दोस्तों अलगूजा, ठीक है, जिसको कि बांसुरी की ही तरह अंगुलियों से बजाया जाता है, मुंह से फूंक करके और अंगुलियों से उस पर धुन दी जाती है। ठीक है, तो अलगूजा, तो ये क्वेश्चन आप क्लियर रख लेंगे कि बांसुरी की तरह बजाया जाने वाला यंत्र कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। राज्य में वास्तुकला का विकास हुआ है, तो जो वास्तुकला का जो विकास हुआ है दोस्तों, वो सामान्य भवनों में भी देखा जाता है, देवालय में देखा जाता है, राजप्रसाद में देखा जाता है, और ये सभी तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी राज्य में वास्तुकला इन सभी जगहों पर देखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात कर ले, जगत ग्राम से प्राप्त गरुड़ाकार वेदिका में किसका प्रयोग किया गया था। तो जगत ग्राम दोस्तों आपको पता होना चाहिए कालसी में है, कालसी, और कालसी आपका देहरादून क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जगत ग्राम से प्राप्त गरुड़ाकार वेदिका में किसका प्रयोग किया गया था, तो आपको ऑप्शन बी यहाँ पर जो है ईंटों का प्रयोग यहाँ पर किया हुआ प्राप्त हुआ है। तो जगत ग्राम से प्राप्त गरुड़ाकार वेदिका में किसका प्रयोग हुआ है, तो ईंटों का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात कर लें, प्रदेश में किस स्थान से शिव की वज्रासन मुद्रा उत्कीर्ण हुई है। तो वज्रासन मुद्रा जो दोस्तों जो प्राप्त हुई है वो द्वारपेटिका केदारनाथ में ही प्राप्त हुई है वज्रासन मुद्रा में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए केदारनाथ, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 20, विष्णु के 5वें अवतार के प्रतीक वामन की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। तो आपको पता होना चाहिए काशीपुर में है, काशीपुर में प्राप्त हुई है, और काशीपुर आपका कहाँ पड़ता है, उधम सिंह नगर में। तो आपका आंसर हो जाएगा ए उधम सिंह नगर। विष्णु के 5वें अवतार के प्रतीक वामन की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, उधम सिंह नगर के काशीपुर से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21, लाखू गुफा शैलचित्र कहाँ स्थित है। लाखू गुफा शैलचित्र कहाँ स्थित है, तो ये पिछले वीडियोस में भी आ चुका है, तो दल बेंड के समीप अल्मोड़ा में। तो ऑप्शन नंबर बी लाखू गुफा आपकी कहाँ है, अल्मोड़ा में है, जबकि गोरखिया गुफा जो है वो चमोली जिले में है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात कर लें कि कवि चित्रकार मौलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। तो क्योंकि ये पंवार राजवंश में थे और पंवार राजवंश गढ़वाल का था, तो चित्रकार मौलाराम की जो चित्रकला की जो शैली थी वो कौन सी शैली की हो जाएगी, गढ़वाल शैली की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात कर लें, गढ़वाल चित्रकला से जुड़ा एक प्रसिद्ध नाम है। तो अभी बात हुई गई है, गढ़वाल चित्रकला से जो जुड़े हुए नाम है वो है मौलाराम। ठीक है ना, प्रदीप शाह ने इनको वो दिया था अपने मतलब ये कह सकते हैं कि राज्य में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात कर लें, सम नोट्स ऑन मौलाराम, ठीक है ना, किसकी कीर्ति है। तो सम नोट्स ऑन मौलाराम ये कीर्ति है दोस्तों आपको पता होगा बैरिस्टर मुकुंदी लाल की। तो ऑप्शन नंबर डी बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने सम नोट्स ऑन मौलाराम लिखा है, और एक और लिखा है उन्होंने जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है, गढ़वाल पेंटिंग्स के पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है ना, तो वो भी मुकुंदी लाल है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए मुकुंदी लाल की रचनाएं हैं गढ़वाल पेंटिंग्स और सम नोट्स ऑन मौलाराम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक को मुकुंदी लाल ने लिखा है। तो अभी हमने दो पुस्तकों की बात की है, उसमें से पहला ए सम नोट्स ऑन मौलाराम ये भी मुकुंदी लाल की है, और बी गढ़वाल पेंटिंग्स ये भी है। तो ऑप्शन सी में इसने कह दिया है कि ए और बी दोनों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है अगला, अल्पना क्या है। तो अल्पना दोस्तों आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड की एक लोक कला शैली है। तो कला यानी कि चित्रकला, आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्सवों पर या फिर विशेष रूप से दशहरा दिवाली इन पे देली बना करके उसको सजाया जाता है गेरू लगा करके, तो यही अल्पना कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम दोस्तों बात करें, उत्तराखंड की लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द है। तो अल्पना के लिए जो प्रचलित शब्द है वो एपण प्रचलित शब्द है, एपण। ठीक है, तो एपण क्या है, उत्तराखंड की एक लोक कला है जिसको अल्पना के नाम से भी पुकारा जा सकता है। इस तरीके से भी आप
कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और आपके सामने इस तरीके से आ गया है। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना वर्ष 2003 में किस स्थान पर की गई है? ठीक है, तो उदय शंकर जो नृत्य एवं नाट्य अकादमी की जो स्थापना 2003 में की गई थी, तो दोस्तों वो की गई थी आपका अल्मोड़ा में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। संगीत शिक्षा के लिए भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान दोस्तों, ये संगीत संस्थान देहरादून से संबंध महाविद्यालय निम्न में से एक नगर में नहीं है, कह रहा है ये। इट मीन्स जो ये भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान देहरादून से रिलेटेड महाविद्यालय हैं, वो एक तो देहरादून में है आपका दोस्तों, अल्मोड़ा में है, पौड़ी में है, उत्तरकाशी में नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, उत्तरकाशी। ठीक है ना। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और परीक्षा की दृष्टि से मैंने कोशिश की है कि आपके सामने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाऊं जो कि बार बार आपके सामने परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इन्हीं आशाओं के साथ आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।